और 50 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे। जान से मारने की धमकी मिलने पर बोले रवि किशन, धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं। रवि किशन का ये बयान सामने आया, मैं इन धमकियों से झुकता नहीं हूं, ना ही झुकूंगा। ये विचारधारा पर हमला है। रवि किशन को धमकी दी गई थी जान से मारने की और इसके जवाब में रवि किशन का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी धमकी से ना झुका हूं, ना कभी झुकूंगा। ये विचारधारा पर हमला है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान रवि किशन ने खेसारी लाल पर आरजेडी प्रत्याशी हैं और खेसारी लाल को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, मंदिर के बयान को लेकर, और उसी बयान के आधार पर धमकी मिली थी रवि किशन को जान से मारने की। और उसी धमकी को लेकर रवि किशन का ये स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि जान से मारने की धमकी मिली है, लेकिन मैं ना पहले झुका था, ना कभी झुकूंगा, और ये विचारधारा पर हमला है। तो रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, लेकिन साफ और सीधे तौर पर रवि किशन ने भी यहां पर ये कहा है कि धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं, ये विचारधारा की लड़ाई है। तो आपको बता दें कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार देखिए रवि किशन भी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर बयान दिया था, और इसी बयान के पलटवार में रवि किशन खेसारी लाल को जवाब दे रहे थे। यानी कि भोजपुरी स्टार्स के बीच में जुबानी जंग देखने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच रवि किशन को आरोपी की तरफ से धमकी दी गई जान से मारने की, और ये कहा गया कि यादवों को लेकर टिप्पणी की गई है और अगर वो बिहार आते हैं तो मैं गोली मार दूंगा। और निजी सचिव रवि किशन के उनको फोन कर ये तमाम बातें कही गई थी, धमकी दी गई थी। हालांकि अब रवि किशन का इस पर पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ना मैं पहले डरा हूं, ना मैं आगे डरूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं इस तरीके की धमकी से। तो कुछ नहीं दिया गया डिप्टी सीएम आप सुन लाई। तो धमकी से हम डरने वाले नहीं हैं, रवि किशन का ये बयान सामने आया। कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? नहीं, वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब। मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। जवनिया गांव है मेरा। कौन गांव? यहाँ बाढ़ आई थी। जवनिया, बिहार। जवनिया? आरा में जवनिया गांव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने दो, उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत पेलूंगा। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति, एक सांसद को या पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की बहुत बड़ी कोई बात होगी। बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी है हमने, पकड़े जाएंगे ज़रूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सज़ा भी होगी उनको।
बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फ़ोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो पीड़ादायक भी है। लेकिन मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए, मैं रवि किशन हूं। कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूं। मैं अपनी ज़िंदगी में था, मस्त खुश था, अपने परिवार के साथ था। इस देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की विचारधारा, इस देश की उन्नति, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को छाती पर लगा के आया हूं। तो ऐसा कमज़ोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे, या मेरे जैसे अनगिनत करोड़ों रवि किशन हैं जो जाग चुके हैं इस देश में 2014 के बाद, वो पूरी युवा पीढ़ी। तो उन सबको मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जितने विरोधी हैं, कि आप एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आवाज़ देश के लिए उठी है, सनातन के लिए उठी है, विकास के लिए उठी है। नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ है ये। मोदी जी की आवाज़ को नहीं दबा सकते। हम उनकी सेना हैं, हम उनकी सेना। और इसी खबर पर शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, देखिए, रवि किशन के स्टेटमेंट को हमने सुना जिसमें बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई बड़ा हाथ हो सकता है, यूं ही कोई धमकी नहीं दे सकता। शैलेंद्र, देखिए, साफ तौर पे है, जिस तरह की धमकी और जिस लहजे में धमकी दी जा रही है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। और वो व्यक्ति इतना या तो फ्रस्ट्रेटेड है कि वो इस तरह की बातें कर रहा है, और या फिर उसके पीछे, जैसा कि रवि किशन ने कहा, यानी कि जिनको धमकी दी गई है, चूँकि भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रहे हैं और लंबे समय से अब कहें कि राजनीति वो कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र यानी कि गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर के सांसद हैं, ऐसे में उनको धमकी देना एक संकेत भी हो सकता है, क्योंकि वो खुद रवि किशन कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति है उसको इस बात का खौफ नहीं है कि उसको उसके जगह पता के बारे में पता चल जाएगा। वो खुद ही बता रहा है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और जिस इलाके का वो व्यक्ति खुद को बता रहा है, यानी जो आरा का जवनिया गांव है, जवनिया गांव वही गांव है जहां पर बड़े पैमाने पर कटाव हुआ था, और लोगों के यानी कि 400 से 500 लोगों के घर जो है अभी ठीक है। कुल मिलाकर अब देखना यही होगा। देखिए शैलेंद्र, एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे क्या कार्रवाई होती है, जब गिरफ्तारी होती है इसके बाद तमाम चीज स्पष्ट हो पाएगी। बहुत